जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश स्पेशल का हम करंट अफेयर देखेंगे। ये जो मार्केट में बुक आई है एडिटोरिया की, इसके द्वारा हम देखेंगे। इसमें जो है मार्च 2024 से जून 2025 तक का करंट दिया हुआ है। तो हम जो है जून 2025 से स्टार्ट करते हुए और पीछे के मंथ का करंट अफेयर देखते जाएंगे। ये बुक आप देखे होंगे, मार्केट में है, आप देख सकते हैं। इसमें करंट अफेयर दिया हुआ है, जून का दिया हुआ है, पीछे जाएंगे तो फिर मई का दिया हुआ है, ऐसे करके है। तो हम इस वीडियो में जो है करंट देखेंगे, कहाँ से, जून से देखना स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अत्याधुनिक ग्रीन डाटा सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। यह परियोजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (CEL) और ESDS के बीच का एक संयुक्त पहल है और इसमें 1000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश प्रस्तावित है। इसकी क्षमता जो होगी वो 30 मेगावाट होगी। कितनी होगी? 30 मेगावाट होगी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के आगरा के सिंगना में पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CPI का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है। ये जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्र का जो आलू संगठन है, इसकी स्थापना की जाएगी यहाँ पे। और इससे न केवल घरेलू किसानों को बल्कि दक्षिण एशियाई देशों के अन्य देशों के किसानों को भी इसकी आवश्यकताओं को पूर्ति मिलेगी इससे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार बड़े और मांसाहारी जीवों के बीच बढ़ते टकराव को देखते हुए विशेष रूप से बाघ, तेंदुआ और सियार जैसे मांसाहारी जानवरों के संघर्षों को कम करने और उनसे निपटने के लिए 4 आधुनिक बचाव केंद्र स्थापित करने जा रही है। राज्य सरकार ने इन बचाव केंद्रों की स्थापना के लिए 57.2 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो इस पहल के एक महत्व को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जून 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में इटावा रेंज में 1186 तथा बाह्य रेंज में 840 घड़ियाल के बच्चे पैदा हुए हैं, जो अब चंबल नदी में आनंदपूर्वक रह सकते हैं। ठीक है, आप जानते ही हैं कि घड़ियाल जो है वो चंबल नदी में पाया जाता है और घड़ियाल का जो अंडा होता है उसको परिपक्व होने में 50 से 60 दिन का समय लगता है और जून के स्टार्टिंग से ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर 24 जून को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा अखंड भारत के उनके दृष्टिकोण को सामने लाया। और हम ये देखते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो जन्म है वो 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुआ था। बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। जून में जो लखनऊ है लखनऊ को आधिकारिक तौर पर गैस्ट्रोनॉमी के शहर श्रेणी के लिए यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के नामांकन हेतु प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में भारत में केवल एक ही शहर है, हैदराबाद, जो कि गैस्ट्रोनॉमी के शहर का दर्जा उसको प्राप्त है। तो अगर लखनऊ को ये दर्जा मिल जाता है तो लखनऊ ऐसा करने वाला दूसरा शहर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इन स्पेस क्या है तथा भारतीय इसरो के सहयोग से अक्टूबर 2025 में निर्धारित छात्र मॉडल रॉकेट प्रतियोगिता की तैयारी के तहत रॉकेट लॉन्च परीक्षणों का सफलतापूर्वक संचालन किया है। आप जानते हैं कि इन स्पेस का जो है छात्र मॉडल जो है ये कुशीनगर में प्रस्तावित है और कुशीनगर में बहुत सारे बच्चों को बुला के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में, रॉकेट मॉडल के डिजाइन, निर्माण और प्रक्षेपण के बारे में उनको बताया जाएगा और इससे उनका व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने प्रगतिशील किसानों के बीच मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए रेखांकित किया है और इस फसल के आर्थिक लाभ कम जल आवश्यकता तथा उच्च पोषण मूल्य को माना गया है। ठीक है,
वर्तमान में तमिलनाडु देखेंगे, तमिलनाडु जो है वो 59.39 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की औसत उपज के साथ अग्रणी है, जबकि उत्तर प्रदेश में मात्र 61.53 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मक्का का औसत उत्पादन होता है, जो कि इसमें और अभी उत्पादन हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों सहित स्थानीय निकायों, शहरी विकास विभाग से अनुमोदन प्राप्त किए बिना 10 करोड़ रुपए तक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सीधे निष्पादित करने का अधिकार दिया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो लोकल अर्बन बॉडी होती हैं वो अपनी बुनियादी ढांचा के विकास के लिए सार्वजनिक रूप से विशेष हित परियोजनाओं के लिए पूरा करने में सक्षम हो और उनको अपनी पैसा लेने के लिए किसी विशेष दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, आगे देखते हैं हम। जून 2025 में उत्तर प्रदेश के सीतापुर के देवरा घाट के निकट शारदा नदी की तेज जलधाराओं में कई लोगों के बह जाने से मृत्यु हो गई। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती मनाई गई और ये राम प्रसाद बिस्मिल को जानते ही हैं, आप काकोरी कांड से संबंधित थे ये। इनको फांसी कहाँ हुई थी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी हुई थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जून 2025 में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने उत्तर प्रदेश के बागपत जिला में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर 40,000 पेड़ लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान का क्या किया है, शुभारंभ किया है। ठीक है, और इसके दूसरे चरण का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा 5 जून 2025 को किया गया था। आइए आगे देखते हैं। जून 2025 में प्रधानमंत्री ने संत कबीरदास की 648वीं जयंती मनाई है और इसे कबीर प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं। जून 2025 में अपनी विशाल बाघ आबादी के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का दुधवा टाइगर रिजर्व में अब तितलियों की 180 प्रजातियों का भी आश्रय स्थल बन गया है और पारिस्थितिकी तंत्र और बेहतर संरक्षण का एक संकेत है ये। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में दुधवा टाइगर रिजर्व में 180 से ज़्यादा तितलियों की प्रजातियों को देखा गया है और इससे क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र का बेहतर संरक्षण का एक संकेत है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 5 जून पर नमामि गंगे मिशन के तहत एक विशेष कार्यक्रम बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया, जिसमें पारिस्थितिकी बहाली, टिकाऊ प्रथाओं, नदी संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीकी केंद्र पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस बलों में विभिन्न पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है और सरकार ने भी कहा है कि इनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। आगे देखते हैं। जून 2025 में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक श्रद्धा समारोह आयोजित किया गया, जहां भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और उसके बाद वे सारनाथ के मूल गंध कुटी विहार में पुनः उपस्थित हुए थे। तो हम इसको थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि अपशिष्ट को जेट ईंधन में परिवर्तित करने के लिए सतत विमानन ईंधन नीति 2025 की रूपरेखा प्रस्तुत की है। इसमें क्या है कि इसमें यह है कि विचार विमर्श हेतु लखनऊ में इन्वेस्ट यूपी के तहत एक उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नीति का लक्ष्य गन्ने की खोई, चावल की भूसी और गेहूं के भूसे जैसे कृषि अपशिष्टों से सतत विमानन है। ठीक है, आगे देखते हैं। जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार आवश्यकता वाले बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों हेतु अपनी पहल का विस्तार करते हुए 26 जिलों में बचपन डे केयर खोलने जा रही है। ठीक है, तो अपनी तरफ का एक जिससे उनको पहुंच, शिक्षा और पुनर्वास और प्रशिक्षण सुधार के लिए योजनाएं मिल सके। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कानपुर में जो है वो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है और ये 1980 मेगावाट की है, इसमें जो है 3 सुपर क्रिटिकल थर्मल यूनिट हैं जो कि 660 मेगावाट के हैं। ठीक है, और इसके जो 2 शेष इकाइयाँ हैं, 2025-26 तक चालू हो सकती हैं।
ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि ये जो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना है ये UPPL और UPRVUNL यानी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के बीच का एक संयुक्त उपक्रम है, ठीक है। आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। और ये इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत किया गया था, ठीक। और इसकी स्थापना कब हुई थी आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो आगे का करंट अफेयर हम कल देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था। मई का करंट अफेयर हम कल देखेंगे शाम को 7 बजे। धन्यवाद।